मेरा नाम डॉक्टर प्रभात विक्रम सिंह है और मैं यहाँ पे जो शहीद हुए थे शहीद जमींदार सिंह उनका प्रपौत्र हूँ, चौथा पीढ़ी हूँ। और जैसा कि आप आज इसके स्मारक को देख पा रहे हैं कि बहुत भव्य स्मारक बना हुआ है, नीचे पत्थर लगा हुआ है, बड़ी बड़ी बाउंड्री बनी हुई है। विगत कुछ वर्षों पूर्व मतलब मान के चलें तो 3-4 वर्ष पूर्व इसकी स्थिति ऐसी नहीं थी। ये स्मारक बना है लगभग सन 1955-60 के आसपास का। हमारे बाबा जी स्वर्गीय क्रांति प्रताप सिंह जी ने धीरे धीरे इसकी स्थापना कराई। छोटी सी स्मारक हुआ करती थी, लोग प्रतिवर्ष 16 अगस्त को आकर के यहाँ पर अपना माला फूल चढ़ा करके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया करते थे। धीरे धीरे जनता के सहयोग से जो नेतागण हैं, हमारे माननीय सांसद, विधायक, मंत्री जी, उनके धीरे धीरे सहयोग से इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता रहा। जिसकी जैसी भावना रही शहीदों के प्रति, लोगों ने दान धर्म किया और उसी हिसाब से धीरे धीरे ये आप देख सकते हैं कि आज काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गया है। और ये उस समय के शहीदों की वीर गाथा को दूर दूर तक प्रज्वलित करने का काम कर रहा है। तो प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को स्थानीय जनता के माध्यम से यहाँ पर एक मेला लगाया जाता है। लोग आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तमाम क्षेत्र के अग्रणी नेतागण आते हैं, अपने विचार साझा करते हैं। पुराने लोग आते हैं, वो बताते हैं कि 16 अगस्त 1942 में जब उधर एक पुल हुआ करता था छोटा सा, उसको तोड़ने के चक्कर में किस प्रकार से अंग्रेज़ों से स्थानीय लोगों ने मुकाबला किया और किस प्रकार से अंग्रेज़ी बक्सा के जो एसओ थे, रामलगन यादव जी उनका नाम हुआ करता था, जो पुराने लोग बताते हैं कि किस प्रकार से उनका और हमारे बाबा जी शहीद जमींदार सिंह जी का आपस में उठापटक हुई, लड़ाई हुई। और शहीद जमींदार सिंह जी एक समय तो ऐसा आया, लोग बताते हैं कि उनकी जो एसओ साहब थे उनकी पिस्टल निकाल ली थी इन्होंने, परंतु अफसोस कि इनको पिस्टल चलाने नहीं आता था। बहुत कम उम्र थी इनकी, 16-17 वर्ष की अवस्था थी। सिंगरा मऊ इंटर कॉलेज में 10वीं के छात्र हुआ करते थे। तो छीन तो लिया पर चलाना नहीं आता था। फिर उसके बाद एसओ साहब ने इनसे उनकी अपनी पिस्टल छीनी और ये उनके कंधे मतलब इस पर सीने पर सवार थे, ऊपर से चढ़े हुए थे, छीन करके और इनके दाढ़ी में उसने गोली मार दी और मौके पर ही शहीद जमींदार सिंह जी वहीं पर शहीद हो गए। एक और राम निहोर कहार जी थे गैरी खुर्द के, उनको भी फायरिंग हुई थी अंग्रेज़ों द्वारा। भागते समय तो गोली लगी थी उनके भी पैर में और सीने में। तो कम से कम 20-25 दिन के उपचार के पश्चात उनका भी स्वर्गवास हो गया, वो भी शहीद हो गए। और अगड़ौरा बगल में एक ग्राम सभा है, वहाँ से रामानंद रघुराई और राम पदारथ चौहान जी, वो लोग भी उस समय इस क्रांति में यहाँ पर उपस्थित थे, पुल तोड़ने में शहीद जमींदार सिंह जी के नेतृत्व में। तो अंग्रेज़ों द्वारा पता करके और 23 अगस्त 1942 को उनके ग्राम सभा में ही एक चिलबिल का पेड़ हुआ करता था, उसी पर रामानंद रघुराई और राम पदारथ चौहान जी को उस चिलबिल के पेड़ में बांध करके और उनको गोली मार दी गई। और अंग्रेज़ों द्वारा ग्रामवासियों को ये सख्त हिदायत दी गई थी कि इनका जो भी डेड बॉडी इस पेड़ से उतारेगा उसका भी यही हश्र किया जाएगा। लिहाजा इतना भय था उस ग्राम सभा में अंग्रेज़ों के प्रति कि लगभग बताते हैं कि 3 दिनों तक उन शहीदों की लाश जो है पेड़ से उतारी नहीं जा सकी। चील कौवे नोच नोच कर खाते रहे। बाद में कुछ सामाजिक लोग आकर के इकट्ठा हुए, मोटिवेट किए लोगों को और फिर उतार करके उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये स्थितियां होती थी सन 1942 में, अंग्रेज़ों के शासनकाल में 1947 से पूर्व। तो यहाँ पर जब जमींदार सिंह निकले थे तो बदलापुर थाने पे तिरंगा लहराने के जा रहे थे, उसी दौरान नहीं, उसमें तिरंगा लहराने नहीं, उनका मकसद था थाने को लूट करके हथियार, क्योंकि उस समय क्रांति के लिए हमारे पास उचित हथियार नहीं हुआ करते थे। तो ये 2 खेमा था। एक खेमा जा रहा था बदलापुर में हथियार लूटने के लिए, उसका नेतृत्व कोई शर्मा जी थे, उनका एग्जैक्टली हमको नाम नहीं याद आ रहा है, वो कर रहे थे। और यहाँ से जो बक्सा से ये था कि बक्सा से और फोर्स वो बदलापुर की तरफ कूच न कर सके, इसलिए रास्ते में ही उधर के ये पुल को तोड़ दिया जाए ताकि हमारे जो सेनानी वहाँ जा रहे हैं बदलापुर की थाने को लूटने के लिए और हथियार और तमाम चीज़ों को, वो आसानी से अपना काम मकसद में पूरा हो सके। तो यहाँ पर जो पुल तोड़ने के लिए डिसाइड किया कि इसका नेतृत्व कर रहे थे शहीद जमींदार सिंह। इनके नेतृत्व में सैकड़ों
क्रांतिकारी लोग और स्थानीय लोग लगभग 100-150 लोग कुदाल और फावड़ा लेकर के यहाँ पे धनिया मऊ पुल को तोड़ने का काम कर रहे थे, ताकि बक्सा की तरफ से और जौनपुर की तरफ से और पुलिस जो है अंग्रेज सेना वो बदलापुर न जा सके मौके पर, और हमारे जो लोग वहाँ पर गए हैं वो अपने काम में सफल हो सकें, थाने को लूट सकें। मेन मकसद उद्देश्य ये था उस दिन का। जो सरकार द्वारा शहीद के परिवारों को सुविधा देने की बात कर रही है, जी। क्या वो सुविधाएं आज भी? नहीं सर, देखिए पहले तो जब पिछली सरकारों द्वारा शहीद क्या सभी शहीदों के परिवारों को, मतलब एक पीढ़ी जैसे शहीद का जो बच्चा हुआ उसको भी आरक्षण का लाभ मिलता था, और उसके बाद शहीद के बच्चे यानी उनके नाती जो सेकंड जनरेशन थी उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाता था। ये अभी तक प्रावधान है, सेकंड पीढ़ी तक आरक्षण दिया जाता है। लेकिन चूंकि सन 1947 के पहले जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज 2022-23 का वक्त चल रहा है, तो आप कल्पना करिए कि न वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब बचे हैं और न उस आरक्षण का एजुकेशन में या और कहीं लाभ लेने के लिए सेकंड जनरेशन भी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आज 40, 45, 50 साल के ऊपर जा चुकी है। तो सरकार को अब चाहिए कि अगर वास्तव में ये चिंता करती है शहीदों के परिवारों के संदर्भ में, तो इनको इस आरक्षण के लाभ को अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर अमूमन आप देखें कि मैं थर्ड जनरेशन में आता हूं शहीद जमींदार सिंह के परिवार से। आज के टाइम पे मेरी उम्र लगभग 32-33 साल है, लेकिन मैं उस आरक्षण से वंचित हूं। जबकि चाहे एससी बिरादरी का आरक्षण हो, चाहे एसटी को, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं शहीद परिवारों का ये आरक्षण 2 पीढ़ी के बाद ही सीमित रह गया है, और तमाम देश भर के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं थर्ड जनरेशन में न जाने की वजह से इस लाभ से अब पूर्ण रूप से वो वंचित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए सरकार जो कहती है कि शहीद के परिवार को सारी सुविधाएं दी जाए, नहीं, अब आप बताइए, अब आज के टाइम पे हमें न रोडवेज में किसी प्रकार की सुविधा मिल रही है, न हमें ट्रेन में कोई सुविधा मिल रही है, न हमको रेलवे में, न फिर हवाई जहाज़ में, और न ही खाद्य सामग्री या किसी भी प्रकार की सुविधा, क्योंकि वो 2 पीढ़ी तक ही मान्य है। तीसरी पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित परिवारों को नहीं उपलब्ध है। यही सच्चाई है। सरकार चाहे जितने दावे कर ले, वो दावे केवल 2 पीढ़ियों तक ही सीमित रह गए हैं। अब थर्ड जनरेशन आ रही है, हम लोगों की उम्र 35-34 साल, अगर हमें भी पढ़ाई में या और किसी चीज़ों में आरक्षण मिलता तो हो सकता है इनके पुण्य प्रताप से हम लोग और कहीं आगे होते। तो इसकी उपेक्षा हम लोग महसूस करते हैं कि, और सरकार से आपके चैनल के माध्यम से इस बात की गुजारिश भी करते हैं कि सरकार इस पर विचार करे। कभी कभी सुनने में तो आया था कि 2014 से पूर्वत की सरकारों ने शायद इस बारे में विचार किया था कि इस जनरेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाए, परंतु सरकारी महकमा है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल कुछ बहुत जानकारी नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बस आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि राष्ट्रीय चैनल है, हम आपके माध्यम से इस बात की सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से इस बात की विनम्र अपील करना चाहते हैं कि स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवारों को मिलने वाले लाभ को और उनके आरक्षण को अगली पीढ़ी तक भी ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि सचमुच उनको इस आरक्षण का लाभ मिल सके। अन्यथा ये केवल दिखावे का लाभ है, उनको धरातल पर किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। जो शहीदों के स्मारक की सुंदरता बनी है, क्या इस पर सरकार ध्यान दे? नहीं, बिल्कुल। इस पर हम कहना चाहेंगे कि प्रेजेंट की जो भी सरकार है, चाहे प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, चाहे केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार हो, वर्तमान में शहीदों को सम्मान देने का काम हो, उनके जो भी शिलान्यास बने हुए हैं उनके सुंदरीकरण या उसमें जो भी निर्माण का काम हो, ये हमको लग रहा है पूरे देश में वर्तमान सरकार द्वारा ज़ोर शोर से किया जा रहा है, जो कि काबिले तारीफ़ है। शहीदों ने, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को अंग्रेजी दास्तां से मुक्त कराया, उनके सम्मान में हमें सदैव ऋणी रहना होगा, और चाहे जो भी सरकारें आती रहें, इनके सम्मान में हमें सदैव कुछ न कुछ करते रहना होगा, और वर्तमान की सरकार कर रही है, इसकी हम सराहना करते हैं।